3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण के दिन माताएं बहनें भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली। चंद्र ग्रहण और होलिका दहन वाले दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। इस बार चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में भी दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती है और चंद्रमा पर पड़ती है। इस वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। कल्पना कीजिए कि रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत दुर्लभ होगा। और इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा पड़ रही है। इस पूर्णिमा तिथि के बारे में हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दूसरी तरफ इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा और इसके अगले दिन होलिका पावन पर्व मनाया जाएगा। वेद पुराणों के अनुसार ऐसी होली और चंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस चंद्र ग्रहण के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी, बिना ज्ञान प्राप्त किए चंद्र ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो चंद्रदेव ग्रहों की नकारात्मक दशा से वह व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं वीडियो को बीच में देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाएं। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि ये दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाए उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती है। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवता शक्ति पर भी प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। ज्योतिष और वैदिक के जानकारों अनुसार 3 मार्च को लगने वाला महाचंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और ये ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा। यानी कि इस दौरान चंद्रमा खून की तरह लाल होगा जिस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होगी। चंद्र ग्रहण के इस पावन दिन में बहुत खास ग्रह योग बन रहे हैं जिसमें धन प्राप्ति योग भी बन रहा है और इस दिन एक साधारण सा उपाय करके आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन कौन से वे रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कितनी बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और ये भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में दिखाई देगा। ये ग्रहण जिसे ब्लड मून कहा जा रहा है ये दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम को 6:47 पर समाप्त हो जाएगा और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से ब्लड मून कहा जा रहा है। यानी कि इस समय जो चंद्रमा वह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा और चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 5:06 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर में कोई भी गर्भवती महिला है वह भूलकर भी घर से बाहर ना निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू हो जाएगा
इसके बाद आपके घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर ना पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव घर में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश ना करें, ना सर पर तेल लगाएं, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। नंबर 2, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा और ना ही तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी, इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी को स्पर्श ना करें। नंबर 3, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूलकर भी ना करें। अगर आप एक व्यापारी हैं तब भी आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। आपका व्यापार चौपट हो सकता है, तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। नंबर 4, चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाए रखें और दाम्पत्य संबंध ना बनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में ना झगड़ा करें। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे, कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी और पूरे साल आपको कंगाली, परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 5, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा इन चीज़ों का सेवन ना करें। और यदि आप नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं तो इस 3 मार्च के पूरे दिन ऐसी चीज़ों को हाथ भी ना लगाएं, वरना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ आपको घाटा ही पहुंचेगा। बहुत से लोग मंगलवार को बाल कटवाते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन भूलकर भी आप लोग बाल ना कटवाएं और नाखून भी ना कटवाएं। चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल और नाखून काटना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखिएगा। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी ना पड़े। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है, उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उस घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है और जो झाड़ू होती है वह स्वच्छता का प्रतीक होती है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा की रोशनी घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिसे इस ग्रहण के दौरान करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे। नंबर 1, घर में धन आगमन का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर इस चंद्र ग्रहण के बाद धन का आगमन तेज हो जाए, आपके घर में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिए कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी ले लेनी है। उसमें आपको गंगा जल डालना है और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल देना। उसके बाद जब चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू होने वाला हो, उससे पहले ये कटोरी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती है। अगले दिन यानी 4 मार्च की सुबह आपको अच्छे तरीके से नहाने के बाद इस कटोरी को लाना है और ये जो सिक्का है आपने गंगा जल में डाला था, इस सिक्कों को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं वहाँ पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा भी पड़ रही है और इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है
और इस उपाय को करने के बाद ये सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी, अगर आपने ये उपाय इसी तरीके से किया तो। नंबर 2, राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए अगर किसी व्यक्ति के राहु केतु की दशा खराब हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की असफलताओं को देखता है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका राहु केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही, तो बस एक काम कीजिएगा। इस चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू खत्म होने के बाद आपको अच्छे तरीके से नहा लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर आपको एक तिल के तेल का दीपक जला देना है और 2 लौंग ले लेना है। इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 8 बार करना है और इस जलते दीपक में डाल देना है। तो जो लौंग होती है ये राहु केतु के दोष को खत्म करने में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन ये उपाय करेंगे तो पूरे साल आपको राहु केतु के किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ कि चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर जलते दीपक में सर का उतारा किए हुए लौंग को डाला जाए तो व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है और वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहे? तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले या एक दिन पहले एक ताला और चाबी खरीद लें और ग्रहण शुरू होने से पहले उसे अपनी छत पर रख दें। फिर अगले दिन 4 मार्च को ताले और चाबी को किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। ये साधारण उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा और नए अवसर आपके लिए खुलने लगेंगे। नंबर 4, दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या फिर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो चंद्र ग्रहण शुरू होते ही एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं। फिर इसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर से सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। नंबर 5, घर में धन की बरकत के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो, तो चंद्र ग्रहण के समय अपने पूजा घर में लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर उसकी पोटली बनाएं। उसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। फिर इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम माँ लक्ष्मी नम का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या फिर तिजोरी में सुरक्षित रख दें। यह पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार का संकट या विपत्ति न आए, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। और जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय आपके पूरे परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। नंबर 6, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद बस आपको एक मुट्ठी काली लौंग लेना है और उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक इसका उतारा 8 बार करना है और इसको किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च को इस कपड़े की पोटली ले जाकर किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दे देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके ऊपर कोई भी परेशानी होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा या कोई भी समस्या होगी, वह ये लौंग अपने साथ लेकर चली जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ति सही होने लग जाएगा।